बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे टॉपिक पे गुफ्तगू करने जा रही हूँ जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। जैसे कि आप जानते हैं मैं ख़ुद भी माँ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी बेटी की ज़बरदस्ती या मेरे बेटे की ज़बरदस्ती शादी कर दी जाए। जैसे हमज़ा इस वक्त 15 साल का है। 15-16 साल के बच्चों की, 14 साल के बच्चों की शादी काफ़ी कॉमन है आज भी पाकिस्तान में। और कानूनी तौर पे क्या सिचुएशन है, लॉ क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है उन माओं के लिए भी जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं और नहीं चाहती। अक्सर बाप जो हैं वो इस किस्म की फ़ोर्स्ड मैरिज को पुश करते हैं या ख़ानदान वाले पुश करते हैं। देखिए, बच्चों को अगर बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक मिल जाए और वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, शादी तो इवेंचुअली होनी ही है व्यूअर्स। लेकिन इतनी छोटी उम्र पे शादी कर देना कि अभी इंसान अपने लड़कपन या अपनी वो चाइल्डहुड से ही ना निकला हो, ये थोड़ी सी नफसियाती तौर पे भी डेंजरस चीज़ है और कानूनी तौर पे भी काफ़ी केसेस में अलाउड नहीं है। आज हमारे साथ हैं शहराज रज़ा, जो एक वकील हैं और हमें गाइड करेंगी। आप भंडारी नकवी एंड रियाज PNR में लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहराज, सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज हम किस चीज़ को कहते हैं? बच्चों की जब शादी की जाती है, ये इसका मतलब क्या है? चाइल्ड का जो लीगल डेफिनेशन है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के अंडर दी हुई है, जो कि लड़कों के लिए 18 साल है और लड़कियों के लिए 16 साल है। ओके। सिंध के अंदर उन्होंने अमेंडमेंट वो लेके आए थे 2013 में, जिसके अंदर उन्होंने लड़कियों की भी उम्र 18 साल कर दी थी। Which I think makes sense. I mean, बिल- 18 साल की उम्र पे भी कहाँ इंसान को अपनी होश होती है बिल्कुल शहराज। ऐसा ही मतलब है। कैन यू इमेजिन 16 साल की उम्र पे आप एक लड़के की शादी कर देते हैं जिसने अभी अपनी तालीम भी नहीं कंप्लीट की। बिल्कुल वो क्या को काम करेगा, वो क्या को घर चलाएगा? मतलब इतना प्रेशर हम इतनी छोटी जी उम्र पे जब बच्चों पे डाल देते हैं। मैं तो एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही जी हूँ। आज अभी हमजा 15 साल के और मैं सोचती हूँ मैं 15 साल के बच्चे की अगर शादी कर देती हूँ 3 साल बाद भी, मतलब एक जिंदगी जीने का ढंग होता है, एक अंडरस्टैंडिंग। खैर, आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस, माय हस्बैंड फील वेरी स्ट्रांगली कि शादी उस स्टेज पे करनी चाहिए जब बच्चे का एक तो या तो अपना दिल चाह रहा हो, बिल्कुल। या फिर जब एक प्रॉपर एज हो जहाँ पे एज थोड़ी ऑफ मेच्योरिटी। एज ऑफ मैच्योरिटी। एंड आई डोंट थिंक इवन 18 साल की उम्र तक तो आपको गाड़ी भी नहीं चलाने देते, बिल्कुल मोटर बाइक नहीं आप चला सकते। बिल्कुल। और और हैरत की बात यह है कि कल ही सिंध ने एक बिल प्रपोज किया है असेंबली में, जिसके अंदर उन्होंने पेरेंट्स के लिए ये कंपल्शन ड्रॉ कर दी है कि वो अपने बच्चे जो कि 18 साल या उससे ज़ायद हैं, उनके शादियां उन पे मुकर्रर कर दी हैं कि वो कंपलसरी है कि वो उनकी शादियां 18 साल की उम्र तक कर दें। अच्छा, ये वाली चीजें तो खैर एक नेक्स्ट लेवल की हैं। अब चले लेट्स टॉक अबाउट द लॉ, वरना तो आई थिंक बिल्कुल आपका और मेरा दोनों का एक ब्रेकडाउन हो जाना यहीं पे बैठे बैठे के हो क्या रहा बिल्कुल। है। सो चाइल्ड मैरिजेस किस किस किस्म की होती हैं हमारे मुल्क में? बेसिकली दिस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ फोर्स्ड मैरिज, हम्म, जो जबरदस्ती की शादी। ज़बरदस्ती की शादी, और जिसकी तरह तरह की इकसाम हैं, हम्म, जिनमें से एक है चाइल्ड मैरिज, एक कुरान मैरिजेस भी एग्जिस्ट करती हैं, और वट्टा सट्टा भी है, हम्म, होता है। और स्वारा या वानी कहते हैं इस मैरिज को, जिसके अंदर ये बेसिकली रूरल एरियाज के अंदर की जाती हैं, जिसके अंदर कोई ट्राइबल चीफ या जो भी हेड ऑफ उसे विलेज होता है, वो फैमिलीज के डिस्प्यूट या फाइनेंशियल मसले मसाइल, पैसे के लेन देन के चक्करों के अंदर बच्चों की शादियां उन लोगों से कर देते हैं, उन बड़े उम्र के आदमियों से कर देते हैं जो कि जिनके साथ डिस्प्यूट होता है, कि भाई आप मतलब एक तरह से बच्चा रिजॉल्व अपना, करने एक के तरह से लिए अपना बच्चा डिस्प्यूट। बेच ही देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, नाउ चाइल्ड मैरिज हमारा मुल्क क्या कहता है? मतलब हमारा कानून क्या कहता है? क्या एक 12 साल की बच्ची की शादी कानूनी तौर पे हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये हमारा फेडरल लॉ है, चाइल्ड मैरिज कंस्ट्रेंट एक्ट के अंडर मैरिज को स्ट्रिक्टली डिफाइन कर दिया है, जिसके अंदर लड़की की उम्र 16 साल है और लड़के की उम्र 18 साल है, जिस तरह मैंने पहले बताई है। और इसके अंदर अगर आप 16 साल की से कम उम्र की लड़की की शादी करते हैं, तो उसकी पनिशमेंट्स हैं। क्या है?
ये जानना जरूरी है आप लोगों का कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि आप एक छोटी सी जी बच्ची को की शादी कर देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा या कुछ होगा नहीं, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसकी कुछ सजाएं भी है, क्योंकि एक और चीज भी होती है। जो मेरे अपने घर में एक बच्ची काम करने के लिए आई, तो उसने कहा कि जी मेरी शादी, अब मैं उसका आईडी कार्ड देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि बेटा आप 28 साल के तो कहीं से नहीं हो। कहती बिल्कुल आप ही, मेरी उम्र 22 साल है, मेरी उम्र 6 साल ज्यादा करके आईडी कार्ड पे लिख दी गई थी बिल्कुल ताकि मेरी शादी कर दे। बिल्कुल तो इन सब मामलात में जब इस तरह की गैर कानूनी चीजें की जाती हैं, सजा क्या है जो बंदा करता है? 3 लोगों के लिए इसमें सजा है। वो आदमी जो एक 16 साल से कम उम्र की लड़की से शादी कर रहा है और ही हिमसेल्फ इज 18 और अबव 18। ठीक है। ठीक है। एक उसके लिए 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है और 6 महीने के लिए जेल जा जी सकता है। बिल्कुल। ठीक और 50,000 रुपीज फाइन है। है। ओके, ये तो उसके लिए जिसने शादी की, जी मतलब और जिस लड़के की शादी हुई। पेरेंट्स के लिए भी और गार्डियंस के लिए भी जो इस शादी को अरेंज कर रहे हैं या कोई भी इंसान जो कि असिस्ट कर रहा है इस शादी की होने में, वो उसके लिए भी 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट है और 50,000 रुपीज का फाइन है। अच्छा, वो तो तीसरा बंदा कौन है जो असिस्ट कर रहा जो है, असिस्ट कर रहा है? तो ये रजिस्ट्रार या रजिस्टर मौलवी हो सकता है ये, या रजिस्ट्रार को अगर फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क के अंदर अभी सोशली हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है और हमारा माइंडसेट इतना प्रिवेल नहीं किया है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ज़बरदस्ती की शादी भी एक, मतलब इसकी भी। असल में जबरदस्ती को शादी को अरेंज मैरिज कह देते हैं ना। जी बिल्कुल। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि यूजुअली जब आप लोगों के सामने कोई केसेस आते हैं तो क्यों की होती है जबरदस्ती की शादी? मुझे ये नहीं समझ आती। एक तो चलो वानिया आपने बताया ना कि एक तो होता है कि भाई किसी को, मतलब किसी बड़ी उम्र के आदमी को जिसके साथ पैसे का मसला है तो उसको दे दिया। दूसरा वट्टा सट्टा कि भाई भाई की शादी बहन से हुई है तो अब उसी के भाई के साथ उसकी बहन की कर दी। तो यूजुअली जब इस किस्म की सिचुएशंस आती हैं तो आप कर क्या सकते हैं? अब जैसे किसी बच्ची की जबरदस्ती शादी कर दी गई है, करें क्या? एक और वजह भी है क्या जो वो कि मैं तलाक शुदा होगी अगर वो मामला खत्म कर दिया? मतलब व्हाट विल हैपन? अच्छा, इससे पहले एक और वजह मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ जिसकी वजह से ये ज़बरदस्ती की शादियाँ होती हैं। वो ऑनर, हमारे मुल्क में ऑनर जो है और इज्जत जिसे कहते हैं उसके नाम पे ऑनर के नाम पे ये ज़बरदस्ती की शादियाँ अक्सर कर दी जाती हैं, जिसके अंदर फैमिली रेप्यूटेशन को मद्देनज़र रखते हुए या फैमिली की ऑनर को मद्देनज़र रखते हुए लोग अपने बच्चों की, ख़ास तौर पे बेटियों की शादियाँ कर देते हैं ताकि वो बेटी कल को किसी सेक्सुअल ट्रांसग्रेशंस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व ना करे। तो ये इसी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, मैंने ये ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लड़की जो है वो फोन पे किसी लड़के से बात कर रही है, सिर्फ फोन पे बात कर रही है। ठीक है, गलत है, नहीं करना चाहिए, वो आई अंडरस्टैंड माँ बाप का क्या पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। तो चलो अब वो फोन पे बात कर रही है तो जबरदस्ती उसके कजन से शादी कर दी, उससे नहीं की जिससे वो फोन पे बात कर रही है कि भाई मतलब तुमने ये किया तो अब तुम्हारी मैं फलां से शादी कर दूंगी। और अक्सर वो ऐसे कजन्स होता है जिसको सारी जिंदगी भाई बुलाया हुआ होता है, जब से पैदा हुए आंख खोली फलां भाई उसी भाई से शादी करा देते हैं। इट्स अ वेरी देखिए व्यूअर्स, आई अंडरस्टैंड, बहुत लोग कहते हैं आप तो मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती हैं तो आपकी फैमिली बड़ी मॉडर्न है तो आपकी सोच है। मेरा सिर्फ पॉइंट ये कि जिस इंसान के साथ आपकी बच्ची ने या आपके बेटे ने सारी जिंदगी गुजारनी है, क्या जबरदस्ती उससे शादी करा के उसकी जिंदगी को एक तरह से बर्बाद करने वाली बात है? शादी का मतलब हमेशा डिप्रेशन, सैडनेस, बस अब ये तो होता ही है, ये वाई? एक खुशहाल जिंदगी क्यों नहीं एक लड़का और लड़की गुजार सकते एक दूसरे के साथ? और सबसे और कानूनी तौर पे भी गलत है जबरदस्ती शादी करना। और सबसे बड़ी मेलनकली ये है कि रेप विक्टिम्स की शादी उनके रेपिस्ट्स के साथ कर दी जाती है और ये भी जबरदस्ती शादी के जुमरे में आता है। और ये यानी कि एक लड़की का अगर बलात्कार हुआ है, वो रेप हुई है, तो उस लड़की की शादी कि भाई इज्जत का मामला है तो उस बंदे से शादी कर दी जाती है जिसने उसका रेप किया। सोचें एक सेकंड के लिए कि जिस बंदे ने आपको रेप किया है, आप ट्रॉमे में चले गए हैं, आप उस बंदे की शक्ल तक नहीं देख सकते, उसके साथ आपकी जबरदस्ती शादी करते कि फैमिली की इज्जत बच जाएगी। इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग द मैटर उस बंदे को पकड़ के, अब मैं क्या बोलूं, गैर कानूनी बात है किसी को खुद मारना है, उसका भुरकस निकालना है, लेकिन उसको
फेंके जेल के अंदर और सारी जिंदगी वहां पे अपनी गुजारे या उसको प्रॉपर सजा मिले इसकी, ये करने के बजाय आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं कि लो जी, जिस बच्ची का आपने रेप किया हम बिल्कुल। आपकी उससे शादी कर दें। बट देन लीगली अगर इस किस्म की चीज हो जाती है हम क्या कर सकते हैं? अगर लीगली इस तरह की चीज़ होती है तो हम लोग राइट टू रिप्यूडिएशन के तहत इस चीज़, अगर तो बच्चों के अंदर चाइल्ड मैरिज के अंदर किसी 16 साल की से कम उम्र की बच्ची की शादी कर दी है तो वो अपनी, पहली बात है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही इनवैलिड हो जाता है और आप उस शादी को डिसॉल्व कर सकते हैं राइट टू रिप्यूडिएशन के अंडर, जो कि डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर आता है 1939 का। ठीक है। और उसकी एक प्री कंडीशन है और वो ये है कि मैरिज जो है वो उसने कॉन्ज्यूमेट ना की हो। ठीक है। ओके। तो कुछ शराइत हैं। लेकिन वो भी तो कॉन्ज्यूमेट हो सकती है बच्ची की मर्जी के बगैर। वो बेसिकली भी तो जो जबरदस्ती, देखें एक दफा शादी हो जाती है और लड़का लड़की को कमरे में बंद कर दिया जाता है बिल्कुल वेडिंग नाइट पे, तो उसके बाद वो लड़के ने अगर जबरदस्ती करके उसके साथ कर लिया हो जो भी उसने कर किया देखिए हो। अभी हमारा लॉ जो है और रिलीजन दोनों मैरिटल रेप के हवाले से साइलेंट हैं और ये पाकिस्तान के अंदर इस मौजू पे अभी कोई लॉ नहीं है। जो एक बहुत अफसोसनाक और हैरानकुन बात है, लेकिन खैर चलें, दैट्स समथिंग टू रेज आवर वॉइस अबाउट इवेंचुअली। बिल्कुल। बट आई गेस तो लीगली, अच्छा अगर तो कॉन्ज्यूमेट हो गई है शादी तो फिर क्या हो सकता है? फिर क्या आप एक्शन ले सकते हैं? फिर भी अगर बच्ची कह रही है कि भाई मैंने नहीं रहना, मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना, मेरी शादी भी जबरदस्ती हुई है जी। और फिर उसके बाद भी मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, मैंने नहीं रहना, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? तो फिर जो नॉर्मल डाइवोर्स का यानी कि फिर वो डिवोर्स्ड होगी बच्ची, बिल्कुल उसकी वो मतलब वो शादी डिसॉल्व नहीं होगी, बिल्कुल मतलब ओ गॉड। इनवैलिडेट नहीं होगी। ओके वेल, अगर आप भी किसी ऐसे केस के बारे में कुछ एंड में आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप को, मतलब हमारी सोसाइटी वैसे तो काफ़ी पहले की बनिस्बत काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी है, पर हमारी जनरेशन रिफॉर्म ले आएगी, हमारी जनरेशन अपनी सोच में अपने माइंडसेट को चेंज कर लेगी, पर क्या हमारी जो इंसेस्टर्स हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे और हमें वो राइट देंगे? एग्जिस्टिंग राइट्स जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हमें उनको एक्सरसाइज करने की इजाज़त देंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे होल हार्टेडली? कि फॉर एग्जांपल अगर तो मेरी ज़बरदस्ती शादी हो रही है और मैं उसके खिलाफ लेट्स से पुलिस स्टेशन में जाके आवाज़ उठा रही हूँ, तो क्या पुलिस वाला मेरे फेवर में मेरे परपेट्रेटर के अगेंस्ट एफआईआर लिखेगा? तो इस तरह के सवालात अक्सर, आई मीन, इनके खिलाफ अवेयरनेस हमें स्प्रेड करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा तो आपके पास बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप जाके तो इस पे आवाज़ उठा सकते हैं और आप एक्टिविस्ट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप एनजीओज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड मैरिज एक ऐसा, फोर्स्ड मैरिज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत हम पेनफुल सब है खवातीन के हम लिए। सब खवातीन के लिए, और हर इंसान को के पास कंसेंट देने का राइट होना चाहिए। एंड आई थिंक एक बात, ये सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मर्द हजरात भी, बहुत से ऐसे यंग मैन हैं जिनकी ज़बरदस्ती शादियां कर गई, उनकी बिल्कुल पसंद कोई और थी, ज़बरदस्ती उनकी शादी कर दी गई। फोर्स मैरिज सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि बिल्कुल मर्द भी अक्सर फोर्स किए जाते हैं। अब एक 16 साल का लड़का और एक 14 साल की लड़की की जब ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है, क्या को मर्जी होगी? बिल्कुल हाँ, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कजन्स होते हैं, साथ बड़े होते हैं, एक पसंद होती है, हो जाती है। हम बात करें ज़बरदस्ती की, जी। जबरदस्ती किसी को भी एक जिंदगी भर के बंधन में बांधना ज्यादती है। अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, अगर अपना कोई एक्सपीरियंस है तो जरूर शेयर कीजिएगा। आप क्या कहना चाह रही हैं? सॉरी, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर तो उनकी बेटी के पास, वैसे तो ये राइट उसके पास है कि वो अपनी शादी अपनी पसंद की शादी कर सके, अपनी पसंद के मर्जी से शादी कर सके, पर ये पेरेंट्स को के ऊपर लाजिम है कि उनको सपोर्ट करें काइंडली, ना कि उनके अगेंस्ट अगर उसको विद होल्ड करें या उसको उसके अगेंस्ट जाएं और सारे ऑनर किलिंग्स के अंदर मुलव्वस हो जाएं और बेसिकली
क्योंकि ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं, क्रिमिनल केसेस आते हैं जिसके अंदर लड़की अपनी मर्जी से फोर्स्ड मैरिज से बचने के लिए अपनी मर्जी से शादी करके इफ़ शी इलोप्स, तो पेरेंट्स पीछे से जिना के केसेस फाइल कर देते हैं लड़की के अगेंस्ट, और इस तरह के केसेस कर देते हैं, क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर चार्जेस लगा देते हैं, जो कि फिर उसको वो लड़की मजबूर हो जाती है कि वो या तो उसका एंड जो होता है वो किसी ऑर्फनेज में होता है, दारुल अवाम दारुल अमान अमान में, और आई मीन द या पॉइंट इज तो एट द एंड ऑफ द डे जबरदस्ती किसी भी किस्म की, देखें, अगर हम ये बात अपने पल्ले बांध लेना कि हमारे बच्चे भी इंसान हैं, वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। किसी पॉइंट पे, किसी स्टेज पे हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ज़बरदस्ती उनसे उन्हें किसी प्रोफेशन में डालना, ज़बरदस्ती उनको वो पढ़ाना जो वो नहीं पढ़ना चाहते, ज़बरदस्ती उनकी शादियां करा देना, ज़बरदस्ती का वर्ड ही आई थिंक काफ़ी होना चाहिए कि हमें नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत प्यार से जो बात हम अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। सो प्लीज़ प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने स्पेशली बच्चों के साथ पेश आएँ। और अगर आपका बच्चा कहीं नहीं शादी करना चाहता, ज़बरदस्ती उसकी शादी ना करें। और अंडर एज बच्चे और बच्चियों की शादी, प्लीज़, ये क्राइम है। और लेजिस्लेटर्स को चाहिए कि वो इस मामले में अमेंडमेंट्स लेके आएँ, बजाय पनिशमेंट्स को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट करने के बजाय उनको ऐसी सेक्शंस ऐसे क्लॉजेस इंसर्ट करने चाहिए एक्ट के अंदर, ऐसे सेक्शंस इंसर्ट करने चाहिए जो कि बच्चों को या इन खवातीन को लीगल रेमेडीज़ फराहम करें, और उनको एक प्रोसीजर बताएं जिसके तहत वो इसको अपनी मैरिज को, फोर्स्ड मैरिज को चैलेंज कर सकते हैं और इसके खिलाफ एक रेमेडी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। हमारे आज का प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया होगा, अगर आया है, और अगर आपको कुछ समझ आई है हमने जो कहा है, तो ज़रूर अपने कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर आपने भी कोई फीडबैक देनी है तो वो भी दीजिएगा। खुदा हाफिज़।